काफल हमारे इधर यानी पहाड़ के जंगलों में होने वाला यह फल, जिसे इंद्रदेव का फल भी कहा जाता है। गर्मियों में जब काफल पकते हैं और इंद्रदेव इन्हें खाकर तृप्त हो जाते हैं, फिर शुरू होती है बरसात। हमारा उत्तराखंड तो है ही देवभूमि और इसकी हर चीज देवी देवताओं से जुड़ी होती है। खैर, अगर इस बात को किनारे भी रख दें तो काफल और हमारा अटूट रिश्ता है। बचपन और गांव की याद जुड़ी होती है काफल से। बचपन में खूब काफल खाया करते थे, तो जब किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने काफल की फ़ोटो देखी तो काफल खाने का मन करने लग गया। फिर क्या था, उठाई बाइक और मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हम काफल की खोज में। चलते चलते जब मुझे आसान सी जगह पर एक पेड़ दिखा तो मैं उसी पर चढ़ गया काफल तोड़ने। ये देखो, यह है काफल का पेड़। अब यही तोड़ने के लिए हम कोटद्वार से यहाँ रखे। देखो काफल लगे हुए, तोड़ के दिखाओ इक्का दुक्का। ये देखो, ये है काफल। इसी को तोड़ने के लिए हम इतनी दूर आ रखे। देखते हैं रास्ते में जहाँ भी दिखेंगे, जहाँ काफल लग रखे होंगे, तोड़ते जाएंगे। गिरने जाऊं। अभी इसको लग गई है थक। बहुत तोड़ मैं रहा था पेड़ पे चढ़ के, थक इसको लग गई है। तो ये बोला पहले खाना खाने, और खाना खाने के बाद तब देखेंगे। और तो अभी फिलहाल चैलुसैंण चलते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद आधा एक घंटा और देखेंगे कि काफल कहीं पर और मिल जाए। इस पेड़ पे बहुत काफल है वैसे, अगर इस पेड़ तोड़ने लगे, लेकिन अब थोड़ा ना पाँच से दूर हो गए हो, इसे तोड़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा। हम चैलुसैंण के पास ही थे तो वहीं चले गए खाना खाने। खा लिया खाना, तो मुंह पे कुछ लगा तो नहीं हुआ मेरे। देख, यहाँ खाया हमने खाना। देख, हम जा रहे हैं अभी देवी खेत वाली रोड पे, थोड़ा सा आगे, ठीक है। और ये जो रास्ता जा रहा है इधर को, ये तेरा ऋषिकेश चला जाएगा सीधे। अरे भाजी, हाँ, अरे एक सुन लो, बात तो सुनो एक। क्या बोल। अरे मैंने बोला एक हमारे यहाँ के काफल की स्टोरी भी है ना एक, हाँ तो आपको है। कुछ पता है क्या इसके बारे में? बिल्कुल पता है यार, कैसी बात करी तूने। काफल की स्टोरी ये है, तूने सुना है यार, एक चिड़िया बोलती है, उसका ऐसा गढ़वाली में हम बोलते हैं उसके, वो बोला काफल पाको मैं नीचा को, इस हाँ। धुन में सुना है ना। हाँ सुने। तो उसी से एक कहानी है, लोगों ने कूड़ा फेंक रखा एक तो यहाँ बहुत, उसी से जुड़ी हुई कहानी है। कहते कि वो चिड़िया पहले एक लड़की थी, छोटी लड़की। अच्छा। और वो लड़की गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिताजी नहीं थे और ये लोग काफ़ी गरीब थे। माँ दिन भर खेत में काम किया करती थी। एक रोज़ माँ जंगल गई और एक टोकरी काफल तोड़ कर ले आई। काफल देख के बेटी ने कहा कि उसे भूख लगी है और काफल बड़े ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं तो उसका खाने का मन कर रहा है। माँ ने कहा कि अभी तो मैं खेत जा रही हूँ और जब खेत से लौटूंगी तब दोनों मिलकर खाएंगे, तू तब तक इनके लिए बढ़िया सी चटनी पीस कर रख देना। ऐसा कहकर माँ खेत में चली गई। काफल देखकर बेटी का मन तो ललचा रहा था, लेकिन उसने काफल का एक दाना भी नहीं खाया। बेटी ने चटनी पीसी और सो गई। अब जिस जगह पर काफल रखे हुए थे वहां पर तेज धूप पड़ रही थी, जिससे काफल सूख गए और 1/3 रह गए। जब माँ खेत से लौटी तो पहले नज़र काफल की टोकरी पर ही पड़ी। देखा तो आधे से ज़्यादा काफल गायब और बेटी आराम से सो रही। उसे काफ़ी गुस्सा आया और बेटी को उठाकर डांटने लगी कि तूने काफल क्यों खाए। बेटी ने बहुत कहा कि उसने काफल नहीं खाए, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ और लगा
कि बेटी ने एक तो मना करने पर भी काफल खा लिए और ऊपर से झूठ बोल रही है। ऐसे में माँ का गुस्सा और बढ़ गया तो उसने बेटी को खींचकर थप्पड़ मारा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शाम हुई और ठंडी हवा चली तो काफल वापस फूल गए और टोकरी फिर से भर गई। जब माँ बाहर आई तो उसने देखा कि काफल तो पूरे हैं लेकिन बगल में बेटी गिरी हुई थी। थप्पड़ खाने से बेटी गिर गई थी और चोट लगने के कारण उसके प्राण निकल गए। जब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बेटी को जगाने की कोशिश की लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सदमा माँ सह न पाई और वो भी अपनी बेटी के साथ ही चली जाती है। कहते हैं कि उसके बाद दोनों माँ बेटी का जन्म चिड़िया के रूप में हुआ और दोनों पेड़ पर बैठकर बातें करती हैं। बेटी बोलती है कि काफल पाक्यो मैं नहीं चाक्यो, मतलब काफल पके तो सही लेकिन मैंने चखे नहीं है। तो दूसरी तरफ से माँ बोलती है कि पुर पुतई पुर पुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, काफल पूरे हैं। ये हमारी गढ़वाल की लोक गाथा हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी कहानियाँ होती हैं। तो ये हम तो बचपन से सुनते आते हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन जैसे जो शहर वहर में रहते हैं बच्चे, उनको ये कहानियाँ पता जैसे कि मैं, जैसे कि मुझे हमने काफल खाए पर कभी इसके पीछे की स्टोरी पता नहीं थी। मतलब काफल के पीछे की नहीं, काफल से जुड़ी हुई स्टोरी है ये। अच्छा, काफल के पीछे की नहीं है, काफल तो फल है। हाँ भाई चलें, अब चलो हो गए काफल तो आज के पूरे। अब तो देखते हैं और किसी दिन आएगा काफल तोड़ने, या हो गया तेरा कोटा पूरा? आज का तो हो गया, आज का तो हो गया होगा, और दिन आएगा कभी? और दिन देखते हैं। देखते हैं, चल ठीक है। काफल भी तोड़ लिए और कहानी भी हो गई तो अब टाइम था घर की तरफ निकलने का। बहुत ज़्यादा काफल तो नहीं ला पाए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, लेकिन इस सीज़न के काफल चखने को मिल गए। इसी के साथ अब वीडियो को विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप भी जाइए और काफल तोड़ कर लाइए।